हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, ताकि उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे। एग्जाम्पल्स से क्या है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, एक्सरसाइज बहुत ईजिली हो जाती है। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। ठीक है, तो देखो एग्जांपल नंबर 2 क्या दे रखा है हमें। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। क्या करेंगे इसमें, हमें दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10। इसका कर दो, क्या करेंगे इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज। तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करने का क्या फायदा होगा, इससे हमारे जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। कैसे करें, 10 के फैक्टर्स बनाओ। 10 के फैक्टर्स होते हैं 5 2 5 एंड 2। 5 2 से 10 होता है और 5 प्लस 2 7 होता है। तो हम इन दोनों नंबर्स को ले लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस का 10। अभी निकाल देते हैं इसमें से जो कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ गया, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5। अभी कैसे लिखें, दोनों जगह x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अभी हमारे जीरोस कैसे आएंगे, x की वैल्यू क्या हो गई, इसको जीरो के इक्वल कर दिया तो -2 एंड माइनस का 5। तो ये हमारे क्या आ गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हमें क्या करना था, इसके बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना था। हमने पढ़ा था इसके जीरोस आ जाते हैं सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, -b/a। इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले तो नॉर्मली हम सम ऑफ जीरोस निकालें तो -2 प्लस -5 कितना हो गया, ये -7। अभी इसको हम इस फॉर्म में, मतलब माइनस किसको कैसे लिख सकते हैं, -b/a। हमें वेरीफाई करना था कि ये सही रिलेशनशिप है कि नहीं। तो -b/a मतलब देखो b 7 है, तो -7/1। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस यही होता है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू माइनस का 5 कितना हो गया, ये 10। अभी देखो 10 मतलब c, तो c अपॉन a हो गया हमारा, ये भी वेरीफाई। तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यही चीज तो हमें लर्न होनी चाहिए कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो वो होता है -b/a एंड c/a। और ये चीज इधर से वेरीफाई भी हो गई। दोनों का सम किया तो वो -b/a के इक्वल आया, प्रोडक्ट किया तो ये c/a के इक्वल आया। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में भी यही चीज बोल रहा है वो, कि इसका हमें क्या करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं और रिलेशन बताना है, उसी चीज को करना है सेम। तो कर देते हैं इसको भी हम, सेम चीज सेम मेथड लगेगा। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर -3। अभी इधर एक्स स्क्वायर -3 है, तो इधर क्या लगेगी, आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -√3 का होल स्क्वायर। √3 इंटू √3 करें तो 3 आता है, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या आइडेंटिटी लगाई हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइड में लिख भी देते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा आया x -√3 इंटू एक्स प्लस √3। तो इससे x की वैल्यू क्या हुई, मतलब हमारे जो रूट्स हुए वो क्या क्या हो गए, √3 कॉमा -√3।
अभी हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर इनको कर देंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हम एक और चीज लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है हमारे पास, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इधर से हमारी जो ए की वैल्यू हुई वो कितनी हो गई, ए की वैल्यू हुई 1, बी की वैल्यू हुई 0 और सी की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, इसलिए इजीली आप लोग सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो इजीली लिख सकते हैं उसमें कि क्या क्या आएगा। अभी हम निकालेंगे इसका सम। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू √3 प्लस माइनस रूट इक्वल्स टू 0। और सम ऑफ जीरोस होता क्या था, -b/a। सही आया हमारा, देखो b इक्वल्स टू 0 था तो ये आ गया, वेरीफाई हो गया ये b/a। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें तो √3 इंटू माइनस का √3। अभी √3 इंटू √3 करें तो आता है 3 और माइनस का साइन आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, देखो c/a। हो गया ये भी हमारा वेरीफाई, यही करना है हमें, है ना, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड अ क्वाड, अभी ये तो हो गई चीज हमारी कि हमें सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला और उसको वेरीफाई करा रिलेशंस को। नेक्स्ट हमें इस टाइप का क्वेश्चन बोल देंगे कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, हमें दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट, सम भी दे रखा है इसमें और प्रोडक्ट भी दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करें इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -3, और सम ऑफ जीरोस होता क्या है, माइनस का b/a। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना है 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है c/a। अभी हम इधर से a b c तीनों की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो नीचे आ गया 1, इधर भी आ गया 1, तो a की वैल्यू तो क्या हो गई यहाँ से, a इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू क्या हुई यहाँ से, ये देखो b की वैल्यू हुई 3। सम ऑफ जीरोस में -3 था यहाँ पे हमारे पास, तो b हो गया 3 और c की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अभी इधर से ए बी सी जो हमारे पास वैल्यूज है उसको इधर इजीली हम रख सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से हमारे पास आई 3, तो इधर लिख देंगे प्लस का 3x और प्लस का 2। अभी ये जो माइनस और प्लस के साइन है इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इधर सम ऑफ जीरोस है -3। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था सम ऑफ जीरोस जो क्या होता है -b/a, से पहले भी हमने देखा -b/a, मतलब माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इस वाले नंबर से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये -3 है तो b की वैल्यू तो 3 ही होगी, ये माइनस का साइन तो -b/a की वजह से है। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ x² प्लस 3x प्लस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है लेकिन हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, इसके फैक्टर्स नहीं करने क्योंकि इसने ऑलरेडी क्या दे दिया है, जीरोस। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वेरीफाई दैट 3, -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, पहले तो इसको वेरीफाई करना है, क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ के हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 रखते हैं, सबसे पहले ये तीनों वैल्यूज रखनी है और वेरीफाई करना है, देख रहे हैं कि ये जीरोस है कि नहीं है। इसका मतलब इसमें अगर हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो पहले रखते हैं हम 3, तो P3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 क्यूब -5 इंटू 3 स्क्वायर -11 इंटू 3 माइनस का 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो क्या आएगा, 3 3 9, 9 3 27, 3
81 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 माइनस का 33 और माइनस का 3। अभी देखो ये तीनों माइनस में ये हो जाएंगे ऐड, तो 5 6 7 8 11 और ये हो जाएगा 8। तो 81 में से 81 गया, आया 0। तो ये तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये नंबर जो है 3 वो इसका 0 है। अभी नेक्स्ट नंबर चेक कर लेते हैं, p -1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 और माइनस का 3। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये देखो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस का 3। ये हो गया 5 + 3 8 + 3 11, 11 में से 11 गया, बचा 0। तो ये भी हो गया 0। नेक्स्ट देख लो -1/3, 3 इंटू हमारा पॉलिनॉमियल है ये -1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1/3 माइनस का 3। अभी हम इसको कर देते हैं सॉल्व। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 27। तो -3/27 लिख देते हैं इसको हम लाइन वाइज, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट माइनस का 5/9 माइनस का 11/3 और माइनस का 3। अभी देखो ये 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो -1/9 -5/9 कितना हो जाएगा ये। अभी देखो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाते हो तो पूरा आपका जो सॉल्व है वो गलत, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो इधर देखो माइनस का 5/9, यहाँ प्लस का 11/3 आएगा। अभी ये हो गया -1/9 एंड -5/9, ये कितना हो जाएगा -6/9। ये -6/9 हुआ और ये माइनस का 3 है और प्लस का 11/3। अभी हम इसको कर देते हैं सॉल्व। इसको हम थोड़ा इधर लिखते हैं अच्छे से। p -1/3 हम थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, p -1/3 और स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखना है, इसी पॉलिनॉमियल में रखना है। तो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू 1/3 एंड माइनस का 3। अभी आते हैं इसको सॉल्व करते हुए, इसको लिखेंगे हम, 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/9। ठीक है, अभी इधर आएगा माइनस का 5/9 और ये हो जाएगा +11/3 और माइनस का 3। अभी हम इसको कर देते हैं सॉल्व। यहाँ आएगा साइन -1/9, तो -1/9 -5/9 हो जाएगा, माइनस का 6/9 और ये भी माइनस का 3 है, तो इसको हम साथ में लिख देते हैं, प्लस का 11/3। अभी ये देखो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो -2/3 + 11/3 कितना हो गया, 11 में से 2 माइनस किया तो 9 बचेगा, तो 9/3 और ये है माइनस का 3। ठीक है, अभी ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 में से 3 गया तो कितना बचा हमारे पास, 0। तो ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया। मतलब हमें क्या करना था, पहले तो वेरीफाई करना था कि ये तीनों जो नंबर्स हैं ये इसके जीरोस हैं कि नहीं है। तो हो गए ये प्रूफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 नंबर्स अल्फा बीटा गामा, ठीक है, 3 जीरोस है हमारे पास, तो तीनों को करेंगे पहले ऐड, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इन दो नंबर को मल्टीप्लाई, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई, फिर इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा सबको। फिर पहले करना था हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा मान लो 3 है, बीटा मान लो -1 और गामा -1/3। तो क्या करेंगे, प्लस में 3 प्लस का -1 प्लस का -1/3 क्या आएगा ये
2 माइनस 1 अपॉन 3। एलसीएम लेते हैं, 3 बचा, 6 माइनस 1 कितना हो गया, ये 5 अपॉन 3। हम इक्वेशन पे आ जाते हैं वापस से। इसको हम देखो इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करने आना चाहिए, इसलिए अच्छे से समझना है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है, ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड ही आते हैं, बट फिर भी हमें आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन। तो 5 देखो, 5 क्या है, बी, बी की वैल्यू क्या है 5, लेकिन माइनस का 5 है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 5 अपॉन, नीचे ही लिख देते हैं हम, ये माइनस का -5/3। अगर दोनों साइड माइनस लगा दें तो प्लस हो जाता है वो, तो माइनस का 5 क्या हो गया, ये -b/3 क्या है हमारे पास, ए। ये हो गया हमारा वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा गामा। अभी अल्फा बीटा गामा तीनों को करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 हुआ कैंसिल, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो 1 बचा हमारे पास। अभी 1 कहाँ से है, देखो ये 3/3 करें तो क्या आता है 1, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -3/3, क्या हो गया ये 1। अभी जो -3/3 आया तो ये डी की वैल्यू थी -3, लेकिन हमारे पास जो ये होता है क्या होता है, प्लस में है, तो इसको हम यूं लिखेंगे माइनस का -3/3, क्या हो गया ये d/a। यही हमारा अल्फा बीटा गामा होता है, -d/a, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा मतलब 3 इंटू -1 कितना हुआ, माइनस का 3। बीटा गामा मतलब +1/3, गामा अल्फा मतलब -1/3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो -3 -1 हो गया माइनस का 4 + 1/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आया 3, -12 + 1 कितना आया ये -11/3। अभी देखो -11 मतलब सी, तो ये हो जाएगा C/3 मतलब ए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है, प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन भी इजी लगने लग जाएगा। तो हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे भी हमें वही चीज करनी है, जीरोस पॉलिनोमियल्स के फाइंड करने हैं, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। क्या दे रखा है, x² - 2x - 8, वही चीज करेंगे, फैक्टराइज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसमें इसको जो फॉर्म है इसकी वो लिख देते हैं, ax² + bx प्लस का c। इससे क्या होता है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, b की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू आ गई -8। अब हम इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। 8 को हम क्या लिखें, 8 को फैक्टर्स करें तो क्या होता है 2 और 4, 2 और 4 को देखो माइनस करते हैं तो आ जाता है 2, साइन हमें माइनस का चाहिए तो 4 को ले लेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। नेक्स्ट इधर देखो कॉमन है x, तो अंदर बचेगा x -4, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x -4, तो ये क्या हो जाएगा x + 2 इंटू x -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ से x = -2 एंड कॉमा 4। ठीक है, तो ये था हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमें इसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लिख देते हैं इधर हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में दोनों को कर देंगे ऐड, तो -2 + 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। ठीक है, अभी 2 मतलब देखो कहाँ है, b की वैल्यू है 2, लेकिन कितनी है -2। तो अगर इसको लिख दे माइनस इंटू -2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में आ जाएगा 1, तो b की वैल्यू है -2, तो ये हो गया -b/a, और यही तो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। नेक्स्ट देख तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, -2 × 4 कितना हो जाएगा -8।
माइनस का 8 मतलब सी अपॉन का ए, तो यही तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। यही चीज हमें करनी है सारे क्वेश्चंस में, यही करना है। 4s² माइनस 4s+1। अभी देखो इसमें पहले हम लिख देते हैं वही चीज, ax² प्लस bx प्लस का c। अभी ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से। a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई माइनस का 4 और c की वैल्यू हो गई 1। अभी क्या करेंगे, इधर देखो ये 4s² है तो इसको हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, और ये 1 है तो ये हो गया 1 का होल स्क्वायर। अभी बीच में माइनस का 4s, तो माइनस का 2 इंटू 2s इंटू 1, यही चीज होती है। ठीक है, तो इसमें देखो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो गया, इधर हम आइडेंटिटी लिख देते हैं कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगा दी। ये देखो a² माइनस का 2ab प्लस का b² कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे अप्लाई हो गई, तो हम इधर लिख देंगे a तो हो गया 2s माइनस का 1 होल स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या आ गई, पहले तो हम देखो इसको यूं भी लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। तो s की वैल्यू क्या आई यहाँ से 1/2 कॉमा 1/2। सिमिलरली सेम प्रोसेस, सम ऑफ जीरोस निकाल देते हैं। दोनों को कर देंगे क्या, ऐड। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 2/2 इक्वल्स टू 1। अभी देखो 1 मतलब ये b अपॉन ए से आता है हमारा, 4/4 से क्या आता है हमारा 1, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं -4/4। तो ये देखो b की वैल्यू हो गई -4, तो -b अपॉन ये जो 4 है ये है a, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, तो इसको हमने लिख दिया -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 कितना हुआ 1/4। अभी देखो 1 मतलब क्या है c, और 4 मतलब क्या है हमारे पास a, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यही करना है हमें सारे क्वेश्चंस में, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसमें देखो सबसे पहले वही चीज करनी है हमें, ax² प्लस bx। अभी इसमें देखो हमें जो दे रखा है, पहले हम लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c। बट इसमें देखो इक्वेशन जो है ये 6x² पहले है, फिर 3 है, फिर -7x है, तो इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, ताकि हम क्या है कंफ्यूज नहीं हुए। हम ऑर्डर वाइज इसको कर देते हैं अरेंज। अभी ए बी सी की वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे। ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 3। अभी निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो पहले कर देते हैं इसको हम फैक्टराइज। तो हमारे पास है 6x² माइनस 7x माइनस का 3। क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे, देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 3 हुआ 18। 18 के ऐसे फैक्टर्स करो जिससे आ जाए 7, तो देखो 9 2 होता है 18, और 9 में से 2 माइनस करते हैं तो आता है हमारा 7। तो हम लिख देते हैं 6x², 9x 9 की फॉर्म को बढ़ा लेंगे तो ही हमारा 7x बड़ा आएगा, तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। इधर से क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आया दोनों में से, तो 3x, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3। अभी देखो यहाँ पे भी यही है, प्लस का 2x माइनस 3। अभी ये दोनों क्या हो गए कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पे 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x इक्वल्स टू माइनस का 1/3 एंड 3/2। यहाँ से आया -1/3, यहाँ से आया 3/2। अभी निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालें, -1/3 प्लस 3/2।
इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा 6, ऊपर क्या बचेगा माइनस का 2, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 9, तो ये हो गया 7/6। अभी देखो 7/6 है, मतलब क्या हो गया, बी की वैल्यू थी -7, तो ये हो जाएगा माइनस का b/6 कितना है a, तो -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 हुआ कैंसिल, तो ये कितना बचा माइनस का 1/2, तो -1/2 किससे आएगा, 3 और 6 से आ जाएगा -1/2, तो इसको हम लिख देते हैं c/a। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, था बहुत ही सिंपल। पहले करना है फैक्टराइज, फिर निकालना है सम, नेक्स्ट निकालना है प्रोडक्ट। वेरीफाई करके देख लो कि जो हमारा होता है फॉर्मूला उससे एक्जैक्ट सेम मैच हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4u² + 8u। पहले वही चीज लिख देते हैं, ax² + bx + c। अभी इससे a b c की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 8 और c की वैल्यू हो गई 0। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज। अभी देखो इन दोनों में u कॉमन आ रहा है, तो u आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा, 4 भी कॉमन आ रहा है, तो 4u हमने ले लिया बाहर, और अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पे u प्लस का 2। ठीक है, अभी u की वैल्यू क्या आ गई, इससे u = 0, माइनस का 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालें तो ये होता है 0 + -2 = माइनस का 2। माइनस का 2 आया, अपॉन में 1, -2/1, मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अगर 8 और 4 को डिवाइड कर दें तो क्या आता है, 8/4, मीन्स माइनस का तो साइन है ही सही हमारे पास, तो -8/4 क्या हो गया 2, और यही क्या हो गया -b/a। है ना, बहुत सिंपल। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 0 × -2। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 0 ही आएगा। तो 0 क्या है, c की वैल्यू 0, तो c/a। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, t² - 15। t² - 15, सबसे पहले हम वही चीज कर लेते हैं, ax² + bx + c। कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन में, खाली जीरोस निकालने हैं। फैक्टराइज करके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या जो फॉर्मूला लग रहा है उससे, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। पेन पेपर अपने साथ लेके बैठे हैं, सॉल्व करें साथ में। ऐसे ही देखने से, वीडियो देखने से नहीं समझ में आएगा, साथ में करोगे इजीली समझ में आएगा। अभी देखो ये t का स्क्वायर, ये -15 का स्क्वायर, सॉरी -15 है, तो ये लिख सकते हैं हम t का होल स्क्वायर। पहले हम a b c का वैल्यू लिख देते हैं। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू देखो x का कोई फॉर्म ही नहीं है 0, और c की वैल्यू हो गई -15। तो इधर हो जाएगा t² - √15 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, आइडेंटिटी भी हम लिख देते हैं, a² - b² = a + b इंटू a - b। ठीक है, अभी इधर आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करें हम, इधर लिख देते हैं t + √15 इंटू t - √15। तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का √15 एंड प्लस का √15। नेक्स्ट निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस। दोनों को करेंगे ऐड, तो माइनस का √15 प्लस √15 कितना आया, 0 के इक्वल, मतलब b का वैल्यू कितना था 0, तो ये हो गया माइनस का b/a। सही आया हमारा आंसर। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना आएगा, माइनस का √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, ये 15 के इक्वल। अभी 15 क्या है हमारा c, माइनस का साइन है यहाँ पे, तो -15 क्या है हमारा c, तो c/a मतलब 1। a क्या है 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो आ गया c/a। यही था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3x²। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
वही लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3, बी की वैल्यू हुई -1 और सी की वैल्यू हो गई -4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी देखो ये 3 है ये 4 है, 3 4 से कितना हुआ 12, और 3 और 4 को ही माइनस करें तो क्या आ जाता है 1। साइन किस में माइनस का आएगा 4 में, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है माइनस का। तो कर देते हैं इसको हम सॉल्व। तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4, इधर से देखो कॉमन क्या आ गया 3x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। अभी इधर देखो माइनस का 4 कॉमन है, अंदर क्या बचा x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4/3 कॉमा माइनस का 1। अभी हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। कितना हो जाएगा 4/3 प्लस का -1, एलसीएम आया 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया ये 1/3। 1/3 मतलब देखो b अपॉन ए ही हुआ ये, साइन इधर माइनस का है, अगर इधर माइनस इंटू -1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या हो गया माइनस का b अपॉन ए। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को 4/3 इंटू माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 4/3। माइनस का 4/3 मतलब देखो c की वैल्यू है -4 और 3 मतलब a, तो c अपॉन a। ये भी हो गया हमारा वेरीफाई। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वही एग्जाम्पल में जो हमने देखा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं जीरोस, मतलब नंबर के सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1/4, तो क्या हुआ हमारे पास सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/4, और सम ऑफ जीरोस हमें पता है क्या होता है माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है c/a। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस का c। अभी इधर से लेके आ जाते हैं a b c की वैल्यूज। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इधर आ गया 1, ऐसा नहीं करेंगे हम। ये देखो हमारे पास सम ऑफ जीरो से 1/4 जो होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से 1 जो होता है c/a। अभी 1 आए कैसे, अगर यहाँ पे हम लिख दें, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू तो 4 है, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो इधर नीचे आएगा 4, तो ऊपर भी 1 को कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4/4। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4, b की वैल्यू क्या हो गई हमारी, देखो b की वैल्यू है 1, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। अभी इधर भी क्या करें हम, अगर हम लिख दें इसको माइनस इंटू -1/4 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें ये ध्यान देना है। देखो यहाँ पे b/a, हमारे पास तो 1/4 दे रखा था, इसको अगर माइनस इंटू -1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस का b फॉर्म हो जाएगा, और a की वैल्यू 4, दोनों जगह a की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए, तो इधर भी 4/4 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1, और c की वैल्यू कितनी हुई 4। अभी इस इक्वेशन में इसको रख देते हैं, a की वैल्यू हुई 4, तो 4x², b की वैल्यू हुई -1, तो -x प्लस का 4। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ जीरोस, पहले लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस कितना है √2 अपॉन का 1, ये होता है माइनस का b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आते हैं, कितना होता है, कितना दे रखा है 1/3, होता क्या है c/a। अभी देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ रही है, दोनों में सेम आनी चाहिए, तो इधर क्या करेंगे हम
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो ये 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, और ऊपर क्या हो जाएगा 3√2। ठीक है, तो दोनों जगह क्या हो गई वैल्यू सेम हो गई। अभी b की वैल्यू देखो क्या है 3√2, और बट यहाँ पे साइन किसका है माइनस का, माइनस b अपॉन ए होता है, तो हम क्या करेंगे माइनस इंटू माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ हमारी a की वैल्यू क्या आई, पहले हमारे पास जो फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 3, b की वैल्यू कितनी हुई -3√2, और c की वैल्यू कितनी हुई 1। अभी हम इसमें लिख देते हैं 3x², b की वैल्यू कितनी है -3√2x प्लस का 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 0√5। पहले क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, कितना दे रखा है 0 अपॉन 1 हो जाएगा ये, माइनस b अपॉन सम ऑफ जीरोस क्या हुआ -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया √5 अपॉन 1, क्या होता है ये c अपॉन ए। अभी क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ax² प्लस bx प्लस का c। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, देखो a की वैल्यू दोनों जगह कॉमन है तो 1, b की वैल्यू हो गई 0, और c की वैल्यू हो गई √5। इसमें रख देते हैं, a की वैल्यू हो गई 1 तो x², b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू √5 तो प्लस का √5। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमें स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते हैं, पहले सम ऑफ जीरोस लिखा, उसका जो भी इक्वेशन होता है वो लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखो, सबको मैच करके देखो, ए बी सी की वैल्यू निकालो और इक्वेशन लिख दो, तो बहुत इजीली हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ जीरोस, वन दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1/1। क्या होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस -b अपॉन ए। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी कितना दे रखा है 1, तो नीचे भी आ जाएगा 1। ये होता है c अपॉन ए। देखो ए दोनों की वैल्यू सेम ही है, खाली इधर देखते थे हम माइनस का भी है, तो ये हो जाएगा -1/1। अभी इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चंस। ax² प्लस bx प्लस c। अभी ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 1, और c की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन, a की वैल्यू 1 तो x², b की वैल्यू -1 तो माइनस का x और प्लस का 1। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेम प्रोसेस, सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -1/4। क्या होता है -b अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है हमारे पास 1/4, होता क्या है c अपॉन ए। इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस का c। ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं, देखो a की वैल्यू दोनों में कॉमन है तो 4 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई 1, और c की वैल्यू कितनी हुई 1। तो हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, रख देते हैं यहाँ पे, तो 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बहुत सिंपल। अभी देखो इधर वापस से सम ऑफ जीरोस, कितना आया 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले हम सम ऑफ जीरोस को पूरा जो लिखना है वो लिख देते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या आया 4,
अपॉन 1 कितना क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। क्या दे रखा है, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, c अपॉन a। अभी देखो a की वैल्यू तो दोनों में कॉमन आ गई, b का क्या है, माइनस का b है, यहाँ पे तो 4 आया तो माइनस लगा देते हैं, आगे अंदर भी माइनस लगा देते हैं, तो -4 अपॉन 1। अभी लिखते हैं हम इक्वेशन की फॉर्म, क्या होती है हमारी, ax² प्लस का bx प्लस का c। अभी ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है तो बहुत इजीली हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ध्यान देना है हमें। ए की वैल्यू देखो 1, बी की वैल्यू हुई -4, सी की वैल्यू हुई 1। अभी इक्वेशन में रख दो जो हमने बनाई थी। ये x², बी की वैल्यू -4 है तो -4x, और सी की वैल्यू है +1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन। तो इससे हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 2.2। इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना। और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।